नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 12 मई 2020 मंगलवार। ताज़ा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,152 हो चुकी है। 20,917 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 पार हो चुकी है। रविवार को 310 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर मरीजों का आंकड़ा 7,233 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 60 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 73 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण सोमवार को 74 जिलों तक पहुंच गया। अब सिर्फ चंदौली ही ऐसा जिला बचा है जहां अभी तक कोई भी कोविड-19 मरीज नहीं है। सोमवार को बलिया व अम्बेडकर नगर नए जिले के रूप में सामने आए, जहां पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,573 हो गई है। प्रदेश में सोमवार को 109 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 105 को डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1758 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अब 1735 एक्टिव मरीज बचे हैं। अब तक 80 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश इंदौर में 11 मई को 81 नए संक्रमित मिले, जिसके बाद जिले में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2016 हो गए हैं। 2 नई मौतों के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़कर 92 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ सरकार के कोरोना खर्च का मीटर भी तेजी से घूम रहा है। राज्य सरकार प्रति व्यक्ति कोरोना जांच पर करीब 2,500 रुपये खर्च कर रही है। 11 मई तक प्रदेश की 2 सरकारी लैब में 9,299 सैंपल जांच के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम के साथ बैठकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, साथ ही मांगे जरूरी अधिकार। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर आज एक स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लॉकडाउन के बीच कामबंदी की मार झेल रही निर्माण मजदूरों को दिल्ली सरकार एक बार फिर 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 से 25 मई तक चलेगी। इस बीच नए मजदूर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। वहीं दिल्ली सरकार का श्रम विभाग आवेदनों का सत्यापन कर उन्हें रकम मुहैया कराएगी। IIT गुवाहाटी वैश्विक महामारी कोविड-19 की स्थिति का आकलन करेगा। इसमें सिंगापुर के ड्यूक एंड US मेडिकल स्कूल के शोधकर्ता मदद करेंगे। इसके लिए एक वैकल्पिक मॉडल भी विकसित किया है। यह 3 अलग अलग मॉडल का संयोजन है। कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन के बीच रेलवे 12 मई से आंशिक रूप से ट्रेन सेवा बहाल करने जा रही है। राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए सोमवार से IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हुई। बुकिंग शुरू होने के महज 10 मिनट से भी कम समय में हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में AC 1 और 3rd AC की सारी टिकटें बुक हो गईं। वेबसाइट पर टिकट की उपलब्धता के अनुसार भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेनों के सभी AC 1 और AC 3 टिकट भी शाम 6:30 बजे तक बिक गए। रेलवे के बाद अब विमान सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यात्री विमान सेवा शुरू होने की संभावना को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। उधर विश्व तकनीकी दिवस पर सोमवार को एयरपोर्ट पर सामान की जांच के लिए UV टनल व UV हैंडहेल्ड डिवाइस समेत कई नई तकनीक का परीक्षण व निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी मांगे रखी। उन्होंने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राजधानी के बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान सोमवार देर रात दुबई में फंसे 178 भारतीयों को लेकर कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। इनमें 5 बच्चे और एक शिशु भी शामिल है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि रेलवे प्रवासी श्रमिकों को तेजी से उनके गृह राज्य पहुंचाने के वास्ते अब प्रतिदिन 100 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। केंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए गत 1 मई से इस तरह की 468 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी होगा। परीक्षा परिणाम बुधवार दोपहर तक वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसके साथ ही 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के नियत यात्रा सहित 6 भत्ते खत्म करने का फैसला, सचिवालय संघ ने कहा धोखा हुआ है। मेरठ पहुंची CM की टीम, रात में किया सब्जी मंडी का दौरा, लखनऊ तक गूंजा था मेडिकल का मामला। नई दिल्ली से 15 जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद दूसरे चरण में प्रयागराज जंक्शन के लिए भी रेलवे द्वारा कुछ स्थानों के लिए सीधी ट्रेनें शुरू की जा सकती है। हालांकि रेलवे द्वारा प्रयागराज से दूसरे चरण में जिन ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी उनका संचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में होगा। इसमें दिल्ली हमसफर, मुंबई दुरंतो, प्रयागराज एक्सप्रेस के नाम प्रमुख रूप से शामिल है। गूगल ने अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल डुओ को कुछ दिन पहले ही अपडेट किया था, जिसके बाद एक बार में 12 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। वहीं अब गूगल की प्लानिंग इस संख्या को 32 तक ले जाने की है। बजाज ऑटो ने 4 मई से देश के विभिन्न हिस्सों में अपने कारखाने और डीलरशिप खोलने की शुरुआत की है। इस पर कंपनी ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है।
वायरस के चलते कंपनी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख रही है। लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत और ट्रांसफर मामलों की सुनवाई एकल पीठ के समक्ष करने का निर्णय लिया है। बुधवार से यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। रेल मंत्रालय ने 30 ट्रेनों की समय सारिणी जारी की है। कुछ ट्रेनें आज से तो कुछ 18-20 तक शुरू होंगी, कई रोज चलेंगी तो कुछ साप्ताहिक होंगी। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।